अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कुंभ मेले के दौरान स्नान घाट के मुकाम पर भगदड़ में कई लोग हलाक। 25 अफराद की शनाख्त की जा सकी। हादसे के बाद मोदी ने की योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत। एनआईए अदालत ने श्री गुफवारा के रहने वाले जफर हुसैन भट्ट के खिलाफ एलामिया किया जारी। 30 दिन के अंदर अदालत में हाजिर होने की दी हिदायत। राजौरी पुलिस ने 25 मकामात पर सरगर्म दहशतगर्दों के घरों पर मारे छापे। 1 घंटे की छापामार कार्रवाई में कोई सुराग न मिल सका। और श्रीनगर में वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। महकमे वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन ने दीगर मुलाजमीन के बराबर खिदमात और उजरतों को बाकायदा बनाने का किया मुतालबा। और अब पेश खबरें तफसील से। कुंभ मेले के दौरान स्नान घाट के मुकाम पर भगदड़ में कई लोग हलाक और जख्मी हो गए हैं। प्रयागराज में कुंभ मेला जारी है। इत्तलात में बताया गया है कि सुबह 4 बजे भगदड़ के बाद 40 लाशें निकाली गईं। तकरीबन 20 जख्मियों के इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। 25 की शनाख्त की गई है। अहदेदारों ने हलाकतों की तादाद नहीं बताई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बयान में भगदड़ पर अफसोस और गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत के साथ मुसलसल वो राब्ते में हैं और इससे कबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगदड़ की वजह से बाज़ लोग बुरी तरह जख्मी हुए। उन्होंने लोगों को अफवाह फैलाने के खिलाफ खबरदार किया। भगदड़ के मुकाम पर अफरा तफरी देखी गई। कई लोग अपने प्यारों को खोज रहे थे। भगदड़ के मुकाम पर हर तरफ कपड़े, जूते, बैग्स और दीगर सामान इधर उधर बिखरा पड़ा नजर आया। बाज़ लोग भगदड़ के दौरान रुकावटें तोड़कर बाहर निकल गए। कई घंटे गुजरने के बाद भी अहदेदारों ने मरने वालों और जख्मियों की सही तादाद नहीं बताई। बताया गया कि रात 1 और 2 बजे के दरमियान भगदड़ शुरू हुई, जब बाज़ भक्तों ने अखाड़ा मार्ग पर रुकावटें फैलाने की कोशिश की। मुनी अमवास की वजह से डुबकी लगाने वालों की बड़ी तादाद वहां पहुंच रही थी। आदित्यनाथ ने बताया कि सूरत हाल अब काबू में है। भगदड़ की वजह से अमृत स्नान को मुलतवी कर दिया गया। कई घंटों बाद अमृत स्नान को शुरू किया गया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। जम्मू में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एक्ट के तहत नामजद खुसूसी अदालत ने लिवर श्री गुफवारा के रहने वाले जफर हुसैन भट्ट और खुर्शीद आलम के खिलाफ ज़ाब्ते फौजदारी CRPC की दफ़ा 82 के तहत एक एलामिया जारी किया है। अनंतनाग दहशतगर्दी से मुतालिक जारी तहकीक़ात के सिलसिले में अदालत के मुताबिक भट्ट की गिरफ्तारी के लिए एक जनरल वारंट पहले जारी किया गया था, लेकिन मुलजिम का पता न लगने की वजह से इसे बगैर अमल दरामद के वापस कर दिया गया था। इस्तिग़ासा ने कहा कि भट्ट मफरूर है या जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है। इसकी रोशनी में अदालत ने भट्ट को हिदायत की कि वो ऐलान की इशाअत के 30 दिनों के अंदर अदालत के सामने पेश हों। तामील करने में नाकामी पर सेक्शन 83 CRPC के तहत कार्रवाई का बायस बनेगी, जो मफरूर की जायदादों को मुंसलिक करने की इजाज़त देता है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस NIA जम्मू को हिदायत दी गई है कि वो बड़े पैमाने पर गर्दिश करने वाले अखबारात बशमूल मुलजिम के रिहायशी इलाके और एक कौमी रोजनामा में ऐलान की इशाअत को यकीनी बनाए। और हुक्काम ने बताया कि जम्मू कश्मीर राजौरी पुलिस ने बुध को यहाँ 25 मकामात पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से सरगर्म दहशतगर्दों के घरों पर छापे मारे। हुक्काम ने बताया कि ये छापे सरहदी जिले के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़र कब्जा कश्मीर POK से सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात की जारी तहकीक़ात के हिस्से के तौर पर किए गए।
उनका कहना था कि ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के एहलकारों ने पुलिस की मदद की। हुक्काम ने बताया कि इफ्तिखार हुसैन और उनके भाई मोहम्मद परवेज के घरों पर 9:50 पर टंडी तार में छापा मारा गया, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा तक जारी रहने वाली तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला। हुक्काम ने बताया कि दोनों का एक और भाई मोहम्मद असगर उर्फ बल्ला उर्फ काका एक दहशतगर्द है जो एलओसी के पार से ऑपरेट कर रहा है। उनका कहना था कि तलाशियां अभी भी जारी हैं और मजीद तफसीलात का इंतजार है। ये छापे इस खत्ते से दहशतगर्दी का सफाया करने की हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर जम्मू भर में तकरीबन 2 दर्जन मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन किए जाने के एक दिन बाद हुए हैं, जो पिछले साल कई दहशतगर्दाना हमलों से लर्ज उठा था। जिला पुंछ की तहसील मंडी में आज पीडीपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें उन्होंने मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को उनके किए गए सभी वादों को पूरा न किए जाने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से सवाल किया कि क्या वो वादे सिर्फ इलेक्शन तक ही महदूद थे, अगर नहीं तो फिर फौरी तौर पर हुकूमत अवाम से किए इन वादों को पूरा करे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का दौर जिसमें आम मंडी के लोग या स्टेट या हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं, हम सख्त परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हमारे जो ये सरकार बनी है, उमर सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, इन्होंने वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली हम आपको फ्री देंगे, राशन जो है डबल करेंगे और उसके बाद पेंशन जो है वो क्या 3000 करेंगे। मेरी गुजारिश है, राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं उनके राशन कटे जा रहे हैं, पेंशन डबल होने के बजाय मंथली पेंशन नहीं आ रही है। उसके अलावा इन्होंने कहा था 200 यूनिट बिजली देंगे। मैं कहता हूं एक एक आदमी के 2-3 4 बिल आ रहे हैं, शर्म की बात है। मैं गुजारिश करता हूं जिला इंतजामिया से, मौजूदा सरकार से कि आपने जो वादे किए थे इलेक्शन के टाइम पर, उन वादों पर रहें। जैसे केजरीवाल ने वादे किए थे, केजरीवाल ने वादे निभाए थे, लोगों ने तो आपको वोट दे दिया है, लेकिन लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। तो मेरी यही गुजारिश है, जो हमारी डिमांडें हैं, राशन का मसला, बिजली का मसला, पानी का मसला, हमारे वही पहले मसले हल करवाए जाएं। ये तो आपका एजेंडा था इलेक्शन जीतने के लिए, वो तो फेलियर है, आप कर ही नहीं सकते। आने वाले वक्त में आपका एजेंडा कुछ और होगा, लेकिन लोग इतने बेवकूफ नहीं है आपको समझना। शुक्रिया। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि मगरिबी डिस्टर्बेंस के ज़ेर असर 29 जनवरी के सपहर से हल्की बर्फबारी और बारिश की पेशनगोई हुई है, जो आज से जम्मू कश्मीर को मुतासिर कर सकती है। उन्होंने कहा कि 29 तारीख की रात और 30 तारीख की सुबह के और 31 जनवरी के दौरान अलग अलग मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला मुतवक्के है। उन्होंने मजीद कहा कि 1 और 2 फरवरी को मौसम आमतौर पर अबलारूद रहेगा और हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था फीबल डब्ल्यूडीज, कपल ऑफ फीबल डब्ल्यूडीज जो अप्रोच कर रहा है, तो जो फर्स्ट फीबल डब्ल्यूडी है उसका असर जो है आज से है। तो मॉर्निंग से ही आज मौसम जो है बरालूद है और हल्की बर्फबारी खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर करंटली चल रहा है। तो आज रात को भी जो है हल्की फुल्की बर्फबारी खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर और कुछ एक साउथ कश्मीर के भी पहाड़ी इलाकों के अंदर रहेगा। बाकी हल्की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में रह सकता है, खासकर वैली के अंदर। बाकी जम्मू डिवीजन के खासकर बनिहाल और यहाँ रामबन रामशु एरिया में यहाँ पे भी जो है लाइट रेनफॉल के चांसेस हैं खासकर आज रात को। बाकी जो नेक्स्ट जो डब्ल्यूडी है वो जो है 31st नाइट और 1 फरवरी के दरमियान है। तो इसमें भी जो है लाइट रेन खासकर जम्मू के मैदानी इलाकों के अंदर, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नो और यहाँ वैली के अंदर भी खासकर साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ वैली के खासकर सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल है। और यहाँ खासकर चिनाब वैली और साउथ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर थोड़ा लाइट मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डब्ल्यूडी है, थर्ड डब्ल्यूडी, जो थोड़ा सा मॉडरेट इंटेंसिटी का इंडिकेशन है एज पर एनालिसिस, जो आज का एनालिसिस है।
तो इसमें मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर, मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बारिशों के साथ हल्की बर्फबारी, जम्मू के मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें, और जम्मू के खासकर चिनाब वैली और पीर पंचाल रेंज के पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। तो 4-5 के बीच में, खासकर जो फोर्थ को जो WD अप्रोच कर रहा है, वो थोड़ा सा मॉडरेट इंडिकेशन से, और कमिंग डेज में ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो सकता है। तो इसमें जो है और वाज़ेह तौर पे कमिंग डेज में हम बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल 3 शाम तक कोई मेजर स्पेल नहीं है, लेकिन मौसम फिर भी थोड़ा सा क्लाउडी, हल्की फुल्की बारिशें या हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर रह सकता है। ओकेजनली थोड़ा सनी भी रहेगा बीच बीच में, लेकिन कोई मेजर वेट स्पेल नहीं है खासकर 3 शाम तक। 3 रात और 4th नाइट या 5th के अर्ली मॉर्निंग तक एक स्पेल के इंडिकेशन है। तो इसमें जो और डिटेल्स या और क्लियर इंफॉर्मेशन जो है कमिंग डेज में मिल पाएगी। नेशनल बी बोर्ड NBB के तहत महकमा ज़राअत गांदरबल के ज़र-ए-एहतमाम शहद की मक्खियों के पालने के मौजू पर 2 रोज़ा सेमिनार आज डिग्री कॉलेज गांदरबल में शुरू हो रहा है। सेमिनार के पहले सेशन से खिताब करते हुए चीफ एग्रीकल्चर गांदरबल ने खित्ते में साइंसी शहद की मक्खियों के पालने के फ़रोग़ के लिए ऐसे प्रोग्रामों के इनेकाद की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि महकमा कश्मीर डिवीजन में शहद की मक्खियों के पालने के शोबे की तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मक्खियाँ पालने वालों से कहा कि वो शहद की मक्खियों को के पालने में जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएं। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर गांदरबल शाहनवाज अहमद शाह ने साइंसी शहद की मक्खियों के पालने के हवाले से 2 रोज़ा सेमिनार मुनक्किद करने पर तमाम स्टेक होल्डर्स की काविशों को सराहा और प्रोग्राम में किसानों और नौजवान तालीम याफ्ता शहद की मक्खी पालने वालों की बड़ी तादाद की शिरकत पर इत्मीनान का इजहार किया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम इम्तियाज अहमद कुरैशी है और मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से बिलोंग करता हूँ। आज हम यहाँ पे जो अवेयरनेस कैंप है प्रोग्राम, आज हम यहाँ पे आए हैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में। यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम 2 दिन का, जिसमें मगजबानी बी कीपिंग जो है उसके रिलेटेड प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें जो ट्रेडिशनल बी कीपिंग था और जो मॉडर्न बी कीपिंग है उसमें फ़र्क बताया गया है फार्मर्स को। तो इसमें हम मॉडर्न जो साइंटिफिक बी कीपिंग है इसको हम कमर्शलाइज करके आगे हम इनकम जनरेट करके बहुत सारे नौजवान है जो बेरोजगारी के फंदे से बाहर आ सकते हैं। यूथ से मेरी ये गुजारिश है कि आप हाथ पे हाथ धरे ना बैठे, आप PUBG वगैरह गेम्स से बाहर निकले, अपने जो लोकल जो रिसोर्सेज हैं आपके पास उनको यूटिलाइज करें। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसको आगे ले जाएं। जैसे बी कीपिंग है, इसको आप मॉडर्नाइज करें, इसको साइंटिफिक बी कीपिंग के जरिए करें। इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप अपनी बेरोजगारी जो है वो आप PDP MLA पुलवामा वहीदुर रहमान के कल के बयान पर NC के सीनियर लीडर और MLA राजपुरा पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि PDP पूरी तरह बौखलाहट का शिकार है क्योंकि अवाम ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके बयानात की कोई अहमियत नहीं है। PDP जमात जो है वो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो उनको तो लोगों ने तो रिजेक्ट किया है, लोगों ने उनको कंप्लीटली, ये पहली पार्टी है जिसको इस तरीके से लोगों ने रिजेक्ट किया है। वो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह बयान दे दें। अगर तनकीद भी करनी है तो तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। तनकीद इसलिए नहीं होनी चाहिए कि चलो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने वोट डाले, ये हुकूमत में आई है, हम किस वक्त किस तरीके से उसको गिराएंगे। गिरा तो वो नहीं सकते नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को, क्योंकि वो खुद कहीं है ही नहीं, उनकी पाव ही नहीं है। तो वो जो बयाना दे रहे हैं उनको कोई इस वक्त दिमाग में नहीं लेता है, न नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई वर्कर, न नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर, न MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी लीडरशिप भी और हर कोई, वो पिछले सिर्फ 3 महीने हो गए आज कंप्लीट, हमें हुकूमत बनाए हुए 3 महीने हुए हुए। और मैंने बार बार यही कहा है कि जो आइंदा जो फाइनेंशियल ईयर 2025, चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर हमें जो शुरू होने वाला है, ये जो मार्च से शुरू होता है, मार्च से शुरू ये फाइनेंशियल साल शुरू होगा और काम भी इसी महीने से शुरू हो जाएंगे। पिछला बजट जो भी था वो तो जो यहाँ LG गवर्नमेंट थी उन्होंने बनाया था, उनकी प्रायोरिटीज उस वक्त क्या थी, उनको क्या रखना था कि उन्होंने वो बजट बनाया था। लेकिन आज जो बजट बनाना है, ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है जिसको लोगों ने चुना है, जिसको लोगों ने अपने वोटों से बनाया है, उसको बजट बनाना है और बजट में वही काम रहेंगे, वही काम हो जाएंगे जो लोगों के मफाद में है। हम बार बार कहते आए हैं कि जो हमने इंतखाबी मंशूर में
जो हमने वादे किए हैं, चाहे वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का हमने वादा किया है, हमने 12 गैस सिलेंडर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको देने का जो वादा किया है, हमने जो वादा किया है कि 5 किलो के बजाय हम 10 किलो राशन दे देंगे, ये वादा जो हमने, और इसके बगैर भी जो हमने वादे किए, ये वादे जो हमने किए, ये 3 वादे इंशाल्लाह लोग देखेंगे। जो आने वाला असेंबली सेशन है, बजट पेश हो जाएगा और ये तीनों वादे भी हम लोगों के साथ जो है, ये तो हम पूरा, ये तीनों वादे पूरे हो जाएंगे। और आप देखते रहेंगे जो इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं कि 3 महीने हो गए अभी कुछ नहीं हुआ है, वो फिर देखेंगे उस वक्त बात कर, वो खुद फिर शर्मसार हो जाएंगे जब उन तीनों वादे जो हमने लोगों के साथ किए हैं और आने वाले टाइम में हम पूरा करेंगे। पीडीडी मुलाजिमीन बुध को श्रीनगर के सफा कदल में अपने 1 रोज़ा हड़ताल के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत उनके देरीना मसाइल को हल करे। उन्होंने कहा कि कई मुलाजिमीन काम के दौरान फौत हो रहे हैं जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन लोग का यह भी कहना था कि उनके मुलाजिमीन के पास कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस मुहैया नहीं है। ये हमारा प्रोटेस्ट और अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारे डेलीवेजर्स लाइनमैन के जान जा रही है, उस चीज़ के लिए हमने ये प्रोटेस्ट रखा है। और साथ ही साथ अपने मुलाजमों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा है। हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जो आज तक डिपार्टमेंट ने सेफ्टी अवेयरनेस का कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहा है, और जो हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो सब स्टैंडर्ड है, वो अप टू मार्क नहीं है और बहुत सारी जगहों पे नहीं दिए जाते हैं। और साथ ही जो भी हमारे डिपार्टमेंट में एज फील्ड वर्कर अपॉइंट होता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से हम आए रोज़ हमारी जानें जाती हैं और ये एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरा इशू हमारा ये है कि एक मेडिकल इंश्योरेंस पूरे मुल्क में चल रहा है, हर एक मुलाजिम का मेडिकल इंश्योरेंस हुआ है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है किसी मुलाजिम का, वो बेड पे होता है, उसके पास उतना अमाउंट नहीं होता है कि वो अपना इलाज करा सकें, ना उसके पास उस टाइम वो होश होता है। हम चाहते हैं कि हर एक मुलाजिम का मेडिकल इंश्योरेंस हो ताकि वो किसी भी जगह अपना इलाज करा सके। दूसरी डिमांड हमारी ये है, हमने हजारों जानें दी हैं ऑनलाइन ऑफ ड्यूटी, लेकिन अभी तक ना तो गवर्नमेंट को समझ आया ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आया कि ये पीडीडी जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है ये रिस्की जॉब है, इनको रिस्क अलाउंस भी प्रोवाइड करना चाहिए। हमें ये बात समझ नहीं आ रही है अभी कितनी और जाने देनी है जब जाके हमारे हुकाम को ये समझ आएगा कि ये रिस्की जॉब है। और हमारा एक वेलफेयर चल रहा था जो कि हम अपनी जेब से अपनी सैलरी से जमा करते थे अपने ऑफिसर हजरात के पास, अपने डिपार्टमेंट के पास। 2022 में उसको स्क्रैप किया गया। जो हमारा पैसा करोड़ों रुपया उनके पास जमा थे वो अभी तक नहीं दिए गए ना। महकमे वाइल्ड लाइफ में यौम उजरत पर काम करने वालों ने बुध को श्रीनगर में वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और दीगर मुलाजमीन के बराबर खिदमात और उजरतों को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया। खबरों के मुताबिक सीएम की गोपर रिहाइशगाह के बाहर रोजाना उजरत पर काम करने वाले और दीगर मजदूरों की एक बड़ी तादाद अपने मुतालिबात के लिए दबाव डालने के लिए जमा हुई। मुजाहिरीन में से एक ने कहा कि हम 1 दहाई से ज्यादा अरसे से महकमे की खिदमत कर रहे हैं और बदकिस्मती से हमारी दरख्वास्तों को अब तक नजरअंदाज किया गया है। मुजाहिरीन में से एक ने कहा कि उन्होंने हुकूमत इस मामले को देखे और मुतालिबात को जल्द से जल्द पूरा करे। हैं और हम महकमा वाइल्ड लाइफ में एज कैजुअल लेबर पिछले 10 से 15 सालों से काम करते आ रहे हैं। ये सब नॉर्थ साउथ शुपियन कश्मीर में हमारे 5 डिवीजन हैं, 5 डिवीजन से लड़के आए हैं। तो हमारा मुतालबा यही है, हम यहाँ पर रेगुलराइजेशन या परमानेंट करने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर 2017 में निकाला है, जिस तरह से तमाम महकमों के डेली वेजरों को, कैजुअल लेबर को मंथली वेज
वेजेस मिल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। इकलौता डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ का जिनके कैजुअल लेबरों को अभी भी 1000, 2000, 4000 3 महीने का बाद मिलते हैं, जिससे हमारा परिवार नहीं चलता है। तो हम मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं, ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से भी, उन्होंने भी चिट्ठी निकाली है, लेकिन 2019 से हम सड़कों पर हैं, चिट्ठियों पे चिट्ठियां। अब हम तंग आ गए हैं। हम चाहते हैं कि ऑनरेबल सीएम साहब इसमें खुद मुदाखलत करे और हमारा जो ये वेजेस का मसला है ये हल हो जाना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ने जब ऑनलाइन जो बायोमेट्रिक किया है उसमें हमारे 1500 लड़के हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, ये ज़्यादा है, वाइल्ड लाइफ में हमें इतने नहीं चाहिए। तो इन्होंने एक कमेटी खुद ही बनाई डिपार्टमेंट ने, तो उसमें से 750 लड़के क्लियर निकाले गए, 754 लड़के। तो इस वक्त 750 लड़के इस वक्त काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ इतना ही मुतालबा है कि हमारे मंथली वेजेस मिले और रेगुलरली हमें वेजेस मिले, जिस तरह से बाकी महकमों के डेली वेज को मिलता है। 2019 से जब से यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी, हम तब भी सड़कों पर थे, तब भी हम इस मसले को लेकर एहतिजाज कर रहे थे, लेकिन हमारी बात कहीं पर नहीं सुनी जा रही थी। तो अब हमें बहुत सारी उम्मीदें इस सरकार से है, क्योंकि लोगों की सरकार है, डेमोक्रेटिकली ये सरकार बनाई गई है। तो हम चाहते हैं कि इस सरकार से हमारी उम्मीदें हैं, ये सरकार हमारा मसला हल करेगी। हालांकि हम फॉरेस्टर मिनिस्टर से मिल चुके हैं 2-3 बार, उन्होंने भी एक चिट्ठी निकाली है, लेकिन हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी भी वो सरकार की नहीं सुन रही हैं। इसलिए आज हम सीएम साहब से मुतालबा करते हैं कि वो खुद बजाते खुद इसमें मुदाखलत करे। पकान काम कर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंटस मज अड़न गई 20 वरी अड़न गई 15 वरी अड़न गई ज्यादा टाइम तह मगर अ तनख्वाह दिवान 2 रेत 4 रेत बड़न दोहन पे दिवाली पे यहाँ ईज पे काम हेवान बराबर बाकी डिपार्टमेंट सारे 9,330 रॉपये इथे पे दिवान 2,000 4,000 2 रेत 3 रेत अस बच्चे मोल मोज गर बड़ो बस मोल मोज तिमन तक दावा फल आसन टाइमस पे। तो हमारा मसला ये है कि हमें भी आउटसोर्स में जाना चाहिए, क्योंकि हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं आप इस मसले में खुद मुदाखलत करें कि हमारा मसला ऐसा पेंडिंग क्यों है। बाकी डिपार्टमेंट क्या है 9,330 रुपये देते हैं, हमको मंथली देते हैं 1000, कभी 2000, कभी 3000 या ईद पर देते हैं, मगर काम हमसे 24/7 ले जाते। जंगल में आ गए या ट्रंकुलाइज है, बाकी चीज़ सब हम काम करते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय उतना काम नहीं कर जितना हम करते हैं। तो मसला ये है कि हमको आउटसोर्स में भेजना चाहिए। 5 डिवीजन से, जहाँ कश्मीर का 5 डिवीजन, हम 5 डिवीजन से कश्मीर वाइल्ड लाइफ डिवीजन डिपार्टमेंट, तो 5 डिवीजन से हम सारे लड़के यहाँ आए कि हमारा मसला हल कीजिए। पहली बार यहाँ आए, सीएम के दफ्तर पे सामने आए पहली बार कि क्या हमारा मसला वही हल है। मेरा नाम बिलाल अहमद डार है। हम वाइल्ड लाइफ महकमे में एज कैजुअल लेबर पिछले 10 से 15 सालों से काम कर रहे हैं। हमारा मसला ये है, हम यहाँ पर कोई रेगुलाइजेशन या परमिट करने के लिए नहीं आए हैं। हम यही हमारा मुतालबा और मामला ये है कि जिस तरह से 2017 से तमाम महकमों के डेली वेजरों को मंथली वेजेस मिलते हैं 9,330, उसी तरह से हमें भी दिए जाए, क्योंकि इकलौता वाइल्ड लाइफ महकमा है जिनके डेली वेजर अभी भी दरबदर हैं, ठोकरे खा रहे हैं। हमें ईद और होली पर 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 मिलते हैं। तो हमारा मुतालबा यही है कि हमारे भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, फैमिली हैं, तो हम अपने बच्चों का फीस नहीं भर सकते, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हमने सोचा कि हम ऑनरेबल सीएम साहब से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि आप इसमें ज़ाती मुदाखलत करें। अब आप लोग साहब ने हमें बुलाया है और अंदर हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड मिला है। उन्होंने कहा है कि बठंडी जो इनका घर है, मंडे को वहाँ बुलाया है जम्मू, और कहा है कि फॉरेस्ट मिनिस्टर को वहीं पर बुलाएंगे और आपका मसला हल करेंगे। जी, अभी हम मुतमईन हैं और हम चाहते हैं और उम्मीद भी हैं कि हमारा मसला हल हो जाएगा जम्मू में। अगर नहीं हुआ तो अगले हफ्ते हम फिर से यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। कुंभ मेले के दौरान स्नान घाट के मुकाम पर भगदड़ में कई लोग हलाक, 25 अफराद की शनाख्त की जा चुकी है। हादसे के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की फोन पर बातचीत।
NIA अदालत ने श्री गुफारा के रहने वाले जफर हुसैन भट्ट के खिलाफ किया इलामिया जारी, 30 दिन के अंदर अदालत में हाजिर होने की दी हिदायत। राजौरी पुलिस ने 25 मुकामात पर सरगर्म दहशतगर्दों के घरों पर मारे छापे। 1 घंटे की छापामार कार्रवाई में कोई सुराग न मिल सका। और श्रीनगर में वजीर आला की रिहायशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। महकमे वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन ने दीगर मुलाजमीन के बराबर खिदमात और उजरतों को बाकायदा बनाने का किया मुतालबा। और नाज़रीन, के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।